इंडिया में जब भी गोल्ड की बात होती है तो लोगों के चेहरे में चमक आ जाती है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक कमोडिटी या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बल्कि गोल्ड हमारी ट्रेडिशंस और कल्चर से जुड़ा हुआ है। और गोल्ड को बाय करना इंडिया में शुभ माना जाता है। गोल्ड हमारे कल्चर और फेस्टिवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिर चाहे धनतेरस, दिवाली या अक्षय तृतीया जैसे फेस्टिवल्स हो या फिर मैरिज जैसी सोशल इवेंट हो, लोग गोल्ड बाय करना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, गोल्ड की चमक फीकी पड़ती जा रही है और मिडिल क्लास के लिए गोल्ड को बाय करना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। 2017 में जहां 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस 30,000 पर 10 ग्राम थी, वो आज 90,000 तक पहुंच चुकी है। और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्राइस 1 लाख तक पहुंच जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस में लगातार अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ने या कम होने के पीछे सिर्फ एक या दो फैक्टर्स काम नहीं करते, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, यूएसए और ईरान के बीच में जो टेंशंस चल रहे हैं वो, और मिडल ईस्ट में जो इसराइल और ईरान के बीच में जो कंटिन्यूअस वॉर लाइक सिचुएशन बना हुआ है वो, इन सब की वजह से एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है। और ग्लोबली इन्वेस्टर्स इक्विटी जैसी रिस्की एसेट्स को बाय करने की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और गोल्ड प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। फिर गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड वॉर। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से उनकी कोई भी स्पीच एक वर्ड के बिना खत्म नहीं होती, और वो वर्ड है टैरिफ। तो लगातार चल रहे टैरिफ वॉर की वजह से भी ग्लोबल ट्रेड्स में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, और उसकी वजह से भी गोल्ड प्राइसेस में लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का तीसरा कारण है रुपये का कंटिन्यूअसली वीक होना। इंडिया में गोल्ड की टोटल डिमांड का तकरीबन 80 से 90% गोल्ड इंपोर्ट होता है, और डॉलर के सामने रुपया कंटिन्यूअसली वीक हो रहा है, और इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा इंपोर्टेड गोल्ड पे गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, और जीएसटी भी चार्ज होता है, जो गोल्ड की प्राइसेस में और इजाफा करते हैं। गोल्ड की प्राइस बढ़ने का चौथा कारण है सेंट्रल बैंक का एग्रेसिवली गोल्ड बाय करना। हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने फॉरेन करेंसी एसेट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड बाय करती है। और क्योंकि आरबीआई बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड बाय कर लेती है, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है, और ये भी एक कारण है गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का। डिमांड सप्लाई मिसमैच भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमने बात की कि आरबीआई भी गोल्ड बाय करके अपनी फॉरेन करेंसी एसेट्स को डाइवर्सिफाई करती है। ऊपर से रिटेल बाइंग तो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रही है, लेकिन लिमिटेड गोल्ड माइनिंग की वजह से गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड रहती है। तो ज़्यादा डिमांड और लिमिटेड सप्लाई की वजह से भी गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होती है, और ऊपर से सप्लाई चेन इश्यूज, फ्रेट रेट में इजाफा, शिपिंग डिलेस, ये सब रीजंस की वजह से भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है। और क्योंकि इंडिया में सेकेंडरी मार्केट बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब कि लोग बाय तो करते हैं गोल्ड पर सेल नहीं करते, क्योंकि इंडिया में गोल्ड खरीदना तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर कोई गोल्ड बेचता है तो उनको बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है। तो इसकी वजह से सेकेंडरी मार्केट में भी सप्लाई ना के बराबर है, जो एक कारण है गोल्ड प्राइसेस बढ़ने का। तो अब तक तो हमने इस वीडियो में उन फैक्टर्स के बारे में बात की जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, या फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा और प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो गए? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे रहते हैं, ट्रेड वॉर सिचुएशन क्या रहती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा रहता है। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन मिल सकता है, और इन्वेस्टर रिस्की एसेट्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहते हैं और अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहता है, तो गोल्ड प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में और अपवर्ड ट्रेंड बना रह सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बना रहेगा।
लेकिन आपको क्या लगता है गोल्ड प्राइसेस 1 लाख तक पहुंच जाएंगे या यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्यों गोल्ड प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।